हम उम्मीद नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 100% सज़ा हम दिलवाएंगे और पूरी कोशिश अपनी तरफ से ये करेंगे कि अंकिता के हत्यारों को पूरी सज़ा मिले। देखिए, वो दोस्त के साथ साथ अंकिता भंडारी के प्रेमी भी थे। दोनों के बीच में हर तरीके के संबंध थे। 106 नंबर कमरे में ले जाके उसे कोल्ड ड्रिंक में शराब देकर उसे कहीं बेहोश करने की कोशिश की थी और उसके बाद इन्हें लगा कि ये लड़की जो है बाहर जाके हमें एक्सपोज करेगी, तो इन्होंने उसे मार डाला। विनोद आर्य जो है अपने लड़के को बचाने के लिए यहाँ पे वकीलों की फ़ौज तैयार कर दी है। मैं मतलब इस सोच पे हूँ कि जब तक मतलब मेरी जनता मेरे साथ में है तो मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। आज दोस्तों मैं आ रखा हूँ सिंबल चौड़ कोटद्वार में और यहाँ पे अंकिता भंडारी मर्डर केस की यहाँ पे सुनवाई हो रही है। तो यहाँ पे तीनों आरोपी भी आ रखे हैं और माता पिता अभियुक्त जितने भी हैं गवाह सभी आ रखे हैं। तो उनकी यहाँ पे सुनवाई चल रही है। तो जैसे वो बाहर आते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं और वकील साहब जितने वो भी हैं उनके स्टेटमेंट के बारे में भी जानते हैं। और यहाँ पे अभी पुलिस की गाड़ी आ गई है तो यहाँ पे सुनवाई लगभग ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे आरोपी बाहर आ रहे हैं एक एक करके। तो अभी दोस्तों एक आरोपी को यहाँ पे ले गए हैं। और सिंबल चौड़ कोर्ट ये है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों दूसरा जो आरोपी है उसको भी लेके आ गए हैं बाहर। ये दूसरा आरोपी है, पहला आरोपी चला गया है, ये दूसरा है। जैसे आप देख सकते हैं कि आरोपी के लिए कितनी सिक्योरिटी है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे जो मेन आरोपी है तीसरा पुलकित आर्या, तो उसको भी लेके आ गए हैं। ये मेन आरोपी है। ये अंदर यहाँ पे खाना खा रहा था तो खाना खा के इसको अब सीधे इसको भी लेके जा रहे हैं। तो अभी साथियों अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे एडवोकेट अमित सजवाण जी। तो उनसे भी थोड़ा आज जानकारी लेते हैं कि आज यहाँ पे क्या क्या हुआ है। आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। आज इस मामले में वनंतरा रिजॉर्ट में कार्य करने वाले एक कर्मचारी विवेक आर्य की गवाही हुई है, जो नरेंद्र नगर का रहने वाला है और वनंतरा रिजॉर्ट में कार्य करता था। तो उसकी गवाही हुई है। उसने अपनी गवाही में कुछ बातें बताई हैं और घटना वाले दिन तो वो वहाँ था नहीं, तो उसने जो भी बताया सब सुना सुनाया बताया था। तो आज जो गवाह आए थे, गवाह यहाँ पे आज 2 ही गवाह आए थे यहाँ पे आज? हमारी जानकारी में तो न्यायालय में एक ही गवाह आया था, विवेक आर्य। उसी के साथ उसी की गवाही है। अगली जो डेट है वो डेट 17 तारीख 17 मई को डेट दे रखी है। अच्छा, अभी तो पूरे 97 गवाह पुलिस ने आरोप पत्र में गवाहों की सूची में नाम दिए हुए हैं उनके। जब तक सबकी गवाही नहीं हो सकती तब तक कोई पूर्वानुमान थोड़ी लगा सकता है। जब सबकी गवाही हो जाएगी उसके बाद ही बताया जा सकता है कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। और निर्णय करने वाला तो न्यायालय है। हम तो केवल उसमें अभियुक्त गणों का पक्ष रख सकते हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे, न्यायालय उसमें फैसला करेगा। अच्छा, एक प्रक्रिया थोड़ा सा हम लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, लोग भी जानना चाहते हैं। ये आप कह रहे हैं 97 गवाहों के यहाँ पे गवाही होनी है, बयान होंगे, इसके बाद क्या होता है इस न्यायालय में? इसके बाद की क्या प्रक्रिया? देखिए, 97 लोगों के बयान होंगे। उन बयानों के आधार पर फिर जो अभियुक्त गण हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपके खिलाफ ये लोग इस तरीके की गवाही देते हैं और फिर बहस होगी। बहस के बाद फिर न्यायालय अपना निर्णय देगा।
अच्छा, एक बात आपसे जानना चाह रहे थे, यहाँ पे आपने कहा 97 गवाह हैं, तो क्या इसमें जो पुष्पराज अंकिता भंडारी के दोस्त थे जिनका काफ़ी जिक्र हुआ था, वो भी गवाह है क्या? देखिए, वो दोस्त के साथ साथ अंकिता भंडारी के प्रेमी भी थे, दोनों के बीच में हर तरीके के संबंध थे, तो वो इस मामले में गवाह बने हुए हैं। उनकी गवाही हुई नहीं है अभी? नहीं, अभी तक उनकी गवाही नहीं हुई है। तो अगर यहाँ से देखिए, जैसा आपने कहा, हम भी यही कह रहे हैं कि जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आता तो कुछ कहना जल्दबाजी है जी। तो यहाँ से अगर फैसला नहीं आता है ठीक आपके आरोपियों के पक्ष में, तो फिर आप क्या ऑप्शन होता है आगे? इसके बाद हाई कोर्ट का ऑप्शन? देखिए, वो तो दोनों पक्षों के लिए है, जो भी जिसको भी लगेगा कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है, वो पक्ष हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। चलो ठीक है, धन्यवाद आपका। गवाह आने वाले थे तो आज एक ही गवाह की गवाही हुई। हाँ, एक गवाह और 2 गवाह आने थे, एक गवाह और आना था, लेकिन उसके यहाँ किसी की डेथ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, उसका समन तामिल था और किसी और की डेथ हो गई थी, इसलिए वो गवाह नहीं आ पाया। तो एक ही गवाह आया, अमन क्या आर्य करके, विवेक आर्य। अच्छा, एक गवाह जो पिछली बार भी नहीं आ पाए थे वो भी नहीं आया? वो तो अब हमने इस बार बुलाया ही नहीं था, मना कर दिया था उसको बुलाने से। बीच में ये बात तय हुई थी कि 3 गवाह हो नहीं पाएंगे एक दिन में, क्योंकि लंबे गवाह चल रहे हैं। अब सुबह 10, साढ़े 10, 11 बजे शुरू हुआ था, अब 2, ढाई बजे एक गवाह खत्म हुआ, तो 2 ही हो पाने थे, 3 हो नहीं पाने थे, इसलिए 2 ही को बुलाया था। और उसके घर में किसी की डेथ होने के कारण वो नहीं आया। अगली डेट कब है इसमें? अगली 17 तारीख को। अच्छा, अभी सजवान जी ये कह रहे हैं कि आज आपने जो गवाह पेश किया या जो भी गवाह पेश किया गया, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं था, उन्होंने जो भी बयान दिया उसका कोई... अब वो तो सजवान जी की वो है, डिफेंस काउंसिल है, वो तो ये बोलेंगी। लेकिन जहाँ तक आज का गवाह है, उसने अपने इंटैक्ट जो बयान दिए थे और जो उस बेचारी अंकिता के साथ जो भी वो हुआ था, उसके बारे में पूरी बात को रखा और हमारे पूरे मतलब हमारे प्रोसिक्यूशन को समर्थन किया उसने और इस बात को बताया। अच्छा, आखिरी सवाल है रावत जी, वैसे तो अभी सुनवाई चलेगी, तो आशुतोष नेगी ने भी पिछली बार ये कहा था कि अभी तक जो पुलिस की जो चार्जशीट है SIT की, उसमें जो बयान दिए हैं गवाहों ने और यहाँ पर भी जो बयान दिए जा रहे हैं लगभग मैच करते हैं और पूरी उम्मीद है कि सजा मिलेगी अभियुक्तों को, ऐसा बताया। हम उम्मीद नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि 100% सजा हम दिलवाएंगे और पूरी कोशिश अपनी तरफ से ये करेंगे कि अंकिता के हत्यारों को पूरी सजा मिले। 17 तारीख का फिर क्या है? 17 तारीख को 2 गवाहों के समन कटेंगे। इसमें थोड़ा सा ये है अभी कि हमने अभी शाम को हमारी मीटिंग होगी SIT की जो भी, और तय करेंगे कि कौन से 2 गवाह बुलाने, 2 गवाह बुलाएंगे, तब 2 गवाहों के समन के, तो उसको बाद इनको बताएंगे। अभी साथियों, हमारे साथ यहाँ पे अंकिता के माता पिता हैं, तो उनसे भी थोड़े आज बात कर लेते हैं। तो क्या लग रहा है भंडारी जी, आपको आज थोड़ा सा ठीक लग रहा है? तो आज बयान हो गए, तो अब क्या लग रहा है? धीरे धीरे उम्मीद लग रही है न्याय मिलने की? कोटा में जो विवेक के बयान हुए, और मेन बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर के साथ इतनी बड़ी फोर्स यहाँ कोडार में पहुँच रही है, वैसे ही विनोद आर्य जो है अपने लड़के को बचाने के लिए यहाँ पे वकीलों की फ़ौज तैयार कर दी है। मतलब करीब दर्जन भर वकील उनके पक्ष में यहाँ पे खड़े हो गए, कोर्ट में खड़े हो रखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि विनोद आर्य, तेरे पास जो है एक तो तुम भूमाफिया हो, दूसरा ये कि तुम्हें अंधे के जो तुम्हारे पास बेरहमी से जो तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम इसका फिजूल खर्चा तो कर ही रहे हो, क्योंकि ये अंधा पैसा तुम्हारे पास है। दूसरी बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि विनोद आर्य, तू अब जो है इन तीनों का कफन तैयार कर ले, इनकी फांसी इनको तो होना ही होना है। तो आज आपको देखकर लग रहा है कि जो यहाँ पर बयान हो रहे ठीक हो रहे हैं, मतलब जो चार्जशीट में बयान थे वही बयान दिया जा रहा है, और आपको लग रहा है सजा हो जाएगी इनको? माता जी से कुछ बात करते हैं। माता जी, अब तो बहुत लंबा टाइम हो गया ही, और अब पापा जी बोलना चाहिए अंकिता कि न्याय मिल जाता है। आप तक क्या लगना आज तो गवाही हुआ, तो कुछ लगना चाहते हैं कि धीरे धीरे अंकिता तक न्याय मिलने को उम्मीद बढ़नी चाहता है? जब तक न्याय नहीं मिला मैं क्या बोल सकती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिल गया। जब न्याय मिल जाएगा तो आप लोग भी देख लेना, मतलब अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, तो आप सोचने की जी आप दगड़ चाहिए, आप हाँ जी, वो प्यार भी करना चाहिए। हाँ जी, दगड़ आप बातचीत तो होंगी वेली कुछ कुछ आप गाड़ी में जब जान छो तो डिस्कस तो होने वाली कि भाई ठीक हो गया, गवाह ठीक बयान देना चाहिए ना, इन तो पता चल गया गलत है। हाँ जी, अभी बोल नहीं सकते कुछ ना, जब तक मतलब हमको न्याय नहीं मिल जाता। तो न्याय मिलेगा आपको ऐसा लगता है, और सभी लोग चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय। जी भैया, इसके लिए तो मैं मतलब अपनी जनता का मतलब हमेशा शुक्रिया रहूँगी, मतलब कि ऋणी रहूँगी कि उनकी वजह से आज तक हमें मतलब इतना सपोर्ट मिला है। और अभी तक मैं मतलब इस सोच पे हूँ कि जब तक मतलब मेरी जनता मेरे साथ में है तो मुझे ज़रूर न्याय मिलेगा। पूरी
जनता आपके साथ। हाँ। तो अब अपन वापस जाने क्या जी? हाँ जी, आज वापस जाना है। तो फिर 17 तारीख को फिर आओगे? हम कल आ गए थे, कल एक से। बार आप कल आ गए? हाँ जी। अच्छा। चलो तो कोई बात नहीं, हम भी उम्मीद करना चाहिए कि न्याय मिल जाए। हाँ अंकिता जी, भंडारी जो आरोपी जो थे फांसी की सजा हो हाँ जाए। जी। अभी जो केस हुआ था ऋषिकेश में, तो उसके हिसाब से जैसे मंत्री के आदमी सब कुछ जैसे अभी सुरेंद्र सिंह नेगी पे हुआ था, उससे लग रहा है आप लोगों के कि कुछ सरकार भी है साथ में अब जब तक न्याय नहीं मिला तब तक क्या कह सकते हैं कि सरकार हमारे साथ में है कि नहीं है। ये तो जब तक न्याय मिलेगा तब उसी की बात बताएंगे कि हमें वाकई में सरकार ने पूरा साथ दिया। नहीं, जैसे ऋषिकेश वाली की वो देख के लग रहा है। अब ऋषिकेश तो एक तो वो जो सुरेंद्र सिंह नेगी थे, वो जो अंकिता के उसमें वहाँ पे धरने पे बैठे हुए थे, सपोर्ट किया उस समय वो हमारे साथ धरने में थे वहाँ पे। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी उनकी नज़र में थे, क्योंकि वो देखते रहे कि अंकिता के उसमें धरने पे बैठा हुआ और एक सामाजिक तौर पे एक सामाजिक कार्य कर रहा है, तो उन्होंने उनको टारगेट बनाया और उनके साथ मारपीट की। मतलब उनके गनर ने, उनके प्यारों ने उनके साथ मारपीट की। आपको कहा कि इसने मेरे को गाली दी, मेरा कुर्ता का जेब फाड़ा और गनर का जेब फाड़ा। इन्होंने भाई अगर जेब फाड़ते तो आपने कमरे में जाके आपने कुर्ता क्यों उतारा? जनता को दिखाते कि भाई ये कुर्ता फाड़ रखा मेरा, तब तो जनता को पता पड़ता। लेकिन आपको जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। जनता को सब पता है, क्योंकि आपने विधानसभा के दौरान गैर सैन में कहा था कि अंकिता मर्डर केस में कि वो वीआईपी नहीं था, वीआईपी कमरा था। तो साफ पता पड़ता है कि आप विनोद के ही आदमी हो और विनोद के लड़के को आप बचा रहे हो। और मेरे जनता से अनुरोध है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा, आप पूरी जनता उत्तराखंड समस्त भारत मेरा साथ दें। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद अंकल। साथियों, मेरे साथ हैं अभी आशुतोष नेगी जी, जो हर समय अंकिता के माता पिता के साथ हैं, शुरू से ही हैं, तो उनसे भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। नेगी जी, आज क्या क्या हुआ था, पूरी जानकारी? आज गवाही थी, एक अहम गवाह था विवेक, उसकी गवाही थी और उसका एक ख़ास बयान था कि सौरभ भास्कर ने सेक्सुअल असॉल्ट किया था 2 सितंबर को 106 नंबर कमरे में ले जाके उसे कोल्ड ड्रिंक में शराब देकर उसे कहीं बेहोश करने की कोशिश की थी और उसके बाद उस पर सेक्सुअल असॉल्ट किया था। तो ये बयान उसका 164 में भी था, 161 में भी था और तकरीबन उसने ये बात आज यहाँ कोर्ट में भी रख दी है, जिससे ये इस्टेब्लिश हो गया है कि कहीं ना कहीं उस लड़की का लगातार जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट करने की कोशिश कर रहे थे पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और उनका साथ दे रहा था अंकित, जिसका नाम पुलकित गुप्ता है। तो मोटिव अब स्पष्ट हो रहा है कि ये लोग सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे थे और वो लगातार मना कर रही थी, रोक रही थी। और जब वो ये कहने लगी कि मैं नौकरी छोड़ के जाऊंगी और बाहर तुम्हें एक्सपोज करूंगी, तो इस वजह से इन्होंने इसकी हत्या की है। जो यहाँ पे गवाह है, तो गवाह की बातों से आपको लग रहा है कि यहाँ पे केस मजबूत हो रहा है? देखिए, गवाह ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये बात अंकिता ने कही थी उस गवाह से। अब अंकिता तो इस दुनिया में है नहीं, तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई मेडिकल एग्जामिनेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन जो फैक्ट इस तरह के लगातार आ रहे हैं और दूसरे गवाह भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट संज्ञान लेगी इसकी। क्योंकि देखिए, हत्या तो उसकी हुई है, इसमें तो कोई बात नहीं है। हत्या के कारण क्या थे, क्या मोटिव था, वो धीरे धीरे कोर्ट भी समझ रहा है कि सेक्सुअल जो एक्सप्लॉइटेशन था उसका वही मुख्य कारण था। और बाद में वीआईपी को भी बोला गया कि आप वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस दीजिए, तो उसने साफ मना किया और उसके बाद इन्हें लगा कि ये लड़की जो है बाहर जाके हमें एक्सपोज करेगी, तो इन्होंने उसे मार डाला। लास्ट सवाल है, कोर्ट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, कोर्ट से पूरी उम्मीद है। इसी वजह से हम यहाँ पे लगातार जब भी गवाही होती है, लगातार अंकिता के माँ बाप और मैं, हम लोग लगातार आते हैं और अभी तक तो केस जो है गवाही ठीक जा रही है, कोई भी गवाह पलटा नहीं है। तो उम्मीद तो हमें है कि इनको फांसी की सज़ा होगी और अगर फांसी की सज़ा ना हो पाई तो कम से कम उम्र कैद की तो होगी। भी देखिए, अभी 7-8 गवाही जो हुई है उनमें से कोई भी जो अभी तक गवाह है वो पलटा नहीं है। लगभग 90% सही बोला है। ये ज़रूर हो सकता है कि 5-6 महीने हो गए हैं तो गवाह कुछ भूल गया हो बातें, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसी गवाह ने अपनी बात से पलटी मार दी हो, ऐसा तो नहीं हुआ है। तो लगभग सारे ही बयान जो हैं इनके तीनों अक्यूज़ के खिलाफ हैं। अब आप बताइए, ऋषिकेश में भी जो वहाँ पर अग्रवाल जी है विधायक, उन्होंने कल एक युवक की पिटाई कर दी परसों सरेआम, तो उसको लेके क्या कहेंगे आप? ये सरकार इतना दबाव में से क्यों है, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है ऐसे लोगों की? देखिए, इस समय जो भाजपा की सरकार है देश में, भाजपा और आरएसएस मैं कहूँगा,
वो लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो लोग किसी को कुछ नहीं समझ रहे और उनके लोग बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, बच के निकल जा रहे हैं। तो संरक्षण जो है, सत्ता पक्ष का जो संरक्षण है, संगठन का जो संरक्षण है, आप ये देखिए कि जिस तरह से इन्होंने सड़क पे मारपीट की है, अभी तक इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। अगर इनको बर्खास्त नहीं किया जाता तो एक तरह से प्रमोट किया जा रहा है क्रिमिनल को, क्योंकि जो उन्होंने काम किया है वो तो गुंडे वाला है। तो कहीं ना कहीं जो देश की जनता ने एक महाशक्ति बना दिया है भाजपा को और आरएसएस को, परोक्ष रूप से आरएसएस को, क्योंकि आरएसएस बीजेपी दो नाम जरूर हो सकते हैं लेकिन चीज़ एक ही बात होती है। तो अभी जनता को देखना है कि आगे आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो लोकसभा के होंगे या छोटे चुनाव होंगे, क्या ऐसी पार्टी जो कि डिक्टेटर बन चुकी है, जिसके नेता डिक्टेटर बन चुके हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, क्या उनको सत्ता में रखना है? और अगर जब तक इन्हें सत्ता से हटाया नहीं जाएगा, मुझे नहीं लगता कि तब तक कुछ होने वाला है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। एक माँ कैसी मजबूर है न्याय के लिए, कब तक कोर्ट के चक्कर लगाती रहेगी, सरकार कब देगी न्याय माँ को। तो अभी दोस्तों यहाँ पे अंकिता भंडारी मर्डर केस का यहाँ पे आज की जो कोर्ट की सुनवाई थी वो यहाँ पे आज ख़त्म हो गई है और जो अगली तारीख है वो है 17 मई को। तो 17 मई को फिर आपसे जो यहाँ पे होगा वो आपको सब दिखाया जाएगा। तो आपको फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। बाय बाय दोस्तों।